चेन लिंक के एक दिन का रिटर्न है -0.2%, एक वीक का रिटर्न है -6.4%, एक मंथ का रिटर्न है -23.8% और एक साल का रिटर्न है 48.4%। तो चलो एनालाइज करते हैं और देखते हैं इसमें इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप इलियट वेव कर्व लगाओगे तो यहाँ पर पहला रैली आया, फिर एक करेक्शन आया, फिर तीसरा रैली आया, फिर एक करेक्शन हुआ, फिर पांचवा रैली आया और इसके बाद एक करेक्शन आपका एबीसी के फॉर्म में होता है। तो ए, बी और सी ऐसे फॉर्म में करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि अब एक अपमूव आनी चाहिए और मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करना चाहिए वापस। तो ये एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं अभी राइट नाउ और इसके पीछे में डेटा है, सारा डेटा मैं अभी आपको एनालाइज करके बताऊंगा। और एक पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था, इसने अपना एक लो डिफाइन कर लिया है और ये बार-बार इसी ट्रेंड लाइन पे आता है, सपोर्ट लेता है और ऊपर चला जाता है। तो ये यहाँ पर आपका एक फैक्टर है जो कंसीडर करने लायक है। और ये जो बड़ा सा स्पाइक नीचे आया है जब मार्केट क्रैश हुआ है क्रिप्टो मार्केट, तो उसकी वजह से ये जो स्पाइक आया है ये सब में आया है। तो ये एक आउटलायर है, इसको आप इग्नोर करो और जो भी आप पैटर्न देखते हो, जो भी आप चार्ट देखते हो, इसको थोड़ा-सा बस कंसिडरेशन पैनिक की तरह देखना चाहिए और आपका चार्ट ओवरऑल यहीं से रिज्यूम होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बन रहा है ऊपर जाने का और बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेज है। जब भी ऊपर जाएगा मौका नहीं देगा, ये बात आप याद रखना। यही रीजन है कि मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रैली आई थी 2020 में। 2020 में ये जो रैली फिजल हुई है वो 2022 में फिजल हुई है और 2022 के बाद ये पूरे टाइम कंसोलिडेट करता रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद इसने अपना एक लो फिक्स कर लिया, एक सपोर्ट जोन फिक्स कर लिया कि उसके नीचे इसके प्राइसेस नहीं जाएंगे और यहाँ से ऊपर को जा रहा है। चलो डेटा देखेंगे और उससे पहले आपको मैं डोमिनेंस चार्ट दिखा देता हूँ। डोमिनेंस चार्ट में भी यहाँ पर 0.33% का भी डोमिनेंस है इसका। अच्छा मार्केट वेटेज है इसका अभी भी क्रिप्टो में और ये भी आप देखोगे तो टाइम के साथ कंसोलिडेट कर रहा है, अपना लो बनाता है और फिर एक स्पाइक आता है, फिर एक साइकिल कंप्लीट होता है बेसिकली और फिर ऐसा चल रहा है। तो अभी हालांकि ये साइकिल कंप्लीट होना मैं इसको साइकिल कंप्लीट नहीं मानता हूँ। यहाँ पे गिर के ऐसा साइकिल कंप्लीट कर सकता है, वही बिहेवियर आपका यहाँ भी एक पल के लिए हो सकता है, यहाँ भी आपका साइकिल कंप्लीट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा बिल्कुल उसी तरह ये ऐसा ऐसा जा सकता है। दो पर्सपेक्टिव है इसके, एक पर्सपेक्टिव ये है और एक पर्सपेक्टिव ये है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव में कुछ भी हो सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये साइकिल पूरा कंप्लीट करता है। आपको मैं साइकिल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर गया, पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट करता है साइकिल। यहाँ ऊपर गया, पूरा कंप्लीट करता है साइकिल। फिर छोटा साइकिल है, फिर भी पूरा कंप्लीट किया इसने। फिर ऊपर गया है तो ये पूरा कंप्लीट कर ले। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है आपके लिए कि यहाँ पे आप बाई करो मैक्सिमम और उसके बाद होल्ड करो। तो ये आपका एक पर्सपेक्टिव है। यहाँ से अगर आप बाई करते हो तो यहाँ छोटे क्वांटिटी में बाई करना और आगे आप इस जोन का वेट करना और यहाँ पे आप अपना ठीक-ठीक एवरेजिंग कर लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंटरेस्ट की, कैसा चल रहा है मार्केट में, स्पॉट और परपेचुअल्स में कैसा इंटरेस्ट है ट्रेडर्स का। तो स्पॉट में जब देखोगे तो $143 मिलियन, $115 मिलियन, $96 मिलियन, इस तरह से एक अच्छा डेटा दिखता है टॉप 10 एक्सचेंजेस में। 10%, 8% ऐसा एक अच्छा डेटा आपको देखने को मिलता है, यानी स्पॉट में लोग इंटरेस्टेड हैं और जब स्पॉट में इंटरेस्टेड ज्यादा होना तो उसका स्कोप जब बहुत अच्छा होता है ऊपर जाने का। परपेचुअल में जब बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो यहाँ वोलेटिलिटी की मार होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्विंग्स आते हैं। तो ये एक रीजन होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ परपेचुअल में $1 बिलियन का आपको 74% का वॉल्यूम आपको दिख रहा है लास्ट 24 आवर में चेंज। तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ पे परपेचुअल में भी कितना ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है। यही रीजन है कि आपकी वोलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। वोलेटिलिटी के टर्म्स में ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, यही रीजन है इसमें। तो ये एक फैक्टर है जो गवर्न करता है। इसके बाद अगर आप बात कर लेते हो इसके लिक्विडिटी हीट मैप की, तो नीचे की पूरी लिक्विडिटी ली जा चुकी है और अब यहाँ पे इसके पास ऊपर की लिक्विडिटी रह गई है जिसको इसको लेना चाहिए। मेरा मानना है यहाँ पे ऊपर जाना इज द बेस्ट चॉइस फॉर इट। तो यहाँ पे कुछ भी कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर को जा सकता है, ये एक मेरा व्यू रहेगा इसमें। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, $12 बिलियन का है और एफवीडी $17.83 बिलियन है, फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यू। उसके बाद मैक्स सप्लाई की बात करो, जो इसका टीआरपी है वो 1 बिलियन लिंक है और मैक्स सप्लाई इसका लिमिटेड है। अभी आप देखोगे तो 678 मिलियन लिंक्स ही सर्कुलेटिंग सप्लाई है और अभी लगभग 322 मिलियन
लिंक आपके अनलॉक होने हैं, यानी आपके मैक्सिमम और मार्केट में आने वाले हैं। तो आपको मैं यहाँ पे एक चार्ट दिखाऊँगा, जो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊँगा कि सप्लाई कैसे इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइसेज़ उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बिटकॉइन के साथ इसका कंपैरिज़न देख लो। तो बिटकॉइन के साथ ये अच्छा बिहेव कर रहा था। ये ब्लू आपका लिंक है और ये ऑरेंज बिटकॉइन शो कर रहा है। तो बिटकॉइन के साथ अगर देखोगे तो कभी ये ऊपर रहा है और कभी ये थोड़ी देर के लिए नीचे भी आया है। लेकिन नेट नेट कहीं न कहीं हैंड इन ग्लोव चल रहा है और अभी बिल्कुल उतना ही इसने 60% 61% के करीब पिछले 1 साल में मार्केट कैप में इसका इज़ाफ़ा हुआ है। बिटकॉइन का भी वही है ऑलमोस्ट। इथेरियम से बेहतर परफ़ॉर्म करा है इसने, पूरे टाइम इथेरियम के ऊपर रहा है, मार्केट कैप डोमिनेंस इसका अच्छा रहा है और इसमें भी अभी इथेरियम से ऊपर ही है। तो नेट नेट इथेरियम के कंपैरिज़न में इसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो मैं इसको पॉइंट्स दूँगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके सप्लाई और प्राइस के बिहेवियर की। तो आप देखोगे टाइम के साथ इसका सप्लाई कैसा बढ़ता रहा है। सप्लाई बढ़ने के बावजूद प्राइस कैसे बढ़ते रहे हैं ये देखो। सप्लाई अच्छा खासा बढ़ रहा है यहाँ पे पूरे टाइम देखोगे। ये जो ब्लू है ना ये सप्लाई है और ये जो ब्लैक लाइन है ना ये प्राइस है। सप्लाई के साथ देखो प्राइस आपके कितना कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं। सप्लाई इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ यहाँ आ गया, फिर भी प्राइसेज़ ने फॉल नहीं शो करा है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपको यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए कि यहाँ इतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ चुका है, फिर भी प्राइसेज़ गिर नहीं रहे हैं। अब थोड़े से सप्लाई यानी लगभग-लगभग 1/3 के करीब सप्लाई इसका और मार्केट में आना है सर्कुलेटिंग में। तो वहाँ पे प्राइसेज़ उतना ज़्यादा यहाँ मुझे बियरिश नहीं इंडिकेट कर रहे हैं। कंसोलिडेट कर रहे हैं सप्लाई के बढ़ने के बाद भी। इसका मतलब जैसे ही सप्लाई रुका, इसका डिमांड बहुत तेज़ी से भागने वाला है और प्राइसेज़ बहुत तेज़ी से सोअर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ कितने ट्रांसफर्स हुए हैं। तो पिछले 1 साल के डेटा को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ऑल टाइम डेटा नहीं देखते हैं। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। मैं टू बी प्रिसाइज़ नंबर्स पे नहीं जाता, मैं सिर्फ चार्ट की बात करूँगा यहाँ पे। ब्लैक वाला प्राइस शो कर रहा है और ये जो ब्लू दिख रहा है, वो आपको नंबर ऑफ ट्रांसफर्स दिख रहा है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्स जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पर, वैसे ही प्राइसेज़ आपके ऊपर जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रांसफर्स आपके डिक्रीज़ करते हैं, प्राइसेज़ थोड़े नीचे आते हैं। तो यहाँ आप एक बात समझ लो कि ये कंसोलिडेशन इस रेंज में रहती है। ऑलमोस्ट ये यहाँ आ गया है। बहुत ज़्यादा होगा ना तो ये एक लेग और नीचे जाएगा, जो हमारा प्रेडिक्शन है यहाँ पे इस वाले चार्ट में कि एक लेग और नीचे आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक आने के चांसेज़ आपके बनते हैं और इससे ज़्यादा ये नहीं गिरने वाला। यहाँ से फिर यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसफर्स फिर ऊपर जाएँगे और प्राइसेज़ फिर इसको ऊपर लेके आई मीन नंबर ऑफ जो ट्रांसफर्स हैं वो ऊपर जाएँगे और ये प्राइसेज़ को भी ऊपर लेके जाएँगे। तो ये आपका एक फैक्टर है जो आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर्स पर सेकंड कितने हो रहे हैं। तो देखो कंसोलिडेशन फेज़ तो ये है, लेकिन ओवरऑल कहीं न कहीं एक चार्ट में शिफ्टिंग दिख रहा है आपको या नहीं, नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड बढ़े हैं और ये इतने दिन के बाद 2023 जनवरी के बाद अभी ये जो स्पाइक है ये सबसे बड़ा स्पाइक है। यानी टाइम के साथ जो भी स्पाइक्स आ रहे हैं ना, वो आपके कहीं न कहीं डेटा को आपके ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है। यानी ऊपर की तरफ नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड शिफ्ट हो रहा है और यहीं पे प्राइसेज़ भी उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक स्पाइक आया था तो प्राइसेज़ देखो कितना बढ़िया बढ़े। यहाँ पे एक स्पाइक आया, देखो प्राइसेज़ कितना बढ़िया बढ़े। तो ये आपके नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है। तो नेट नेट मेरा यही इसमें वर्डिक्ट है। अगर आपको वेट करना है तो आप बिल्कुल इस पॉइंट तक वेट करो। हो सकता है आपको मौका ना मिले, लेकिन आप इस पॉइंट तक वेट करो। इस पॉइंट पे अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो मत करो क्योंकि हमारे पास सैकड़ों क्रिप्टोज़ हैं, जिसमें हम बढ़िया अपना डेटा देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्विक रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे इन्वेस्ट करके ही ये वाला रैली कैप्चर करो। ये रैली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इलियट वेव कर्व में जो करेक्शन की बातें करी हैं, उसमें एबीसी के फॉर्म में करेक्शन आता है। हू सेज़ कि एबीसी के फॉर्म में करेक्शन यहीं तक रुक जाएगा? ये करेक्शन यहाँ तक भी तो आ सकता है, यहाँ तक भी तो आ सकता है। तो यही वाली बात है, या ये करेक्शन थोड़ा-सा यहाँ पे ऊपर जाके फिर यहाँ पे आ जाए। यही सारे पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। अगर एबीसी के फॉर्म में अगर बात करते हो ना, मैं एक डेटा और आपको दिखाता हूँ। अगर इसको अगर मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ, ये ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है जो आपका बन सकता है। यानी कि एक करेक्शन यहाँ पे हुआ, थोड़ा-सा पुल बैक आया और फिर से ये करेक्शन हो गया और अब एक रैली के लिए तैयार है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन सिंस मैंने छोटे कर्व्स को भी कंसीडर किया है वीकली टाइम फ्रेम में, इसलिए मैंने
इसको भी। तो आप हमेशा प्ले कर सकते हो चीज़ों के साथ इसमें और एक सही एनालिसिस कर सकते हो जहाँ पे आपके मैक्सिमम रिटर्न आ सकते। तो मैक्सिमम रिटर्न के लिए यही वाला पॉइंट मुझे सही लगता है, यानी $12 के आस-पास आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। इस ज़ोन पे भी क्विक प्रॉफिट के लिए आप कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा, मैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नो लीवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा एनालाइज़ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप बिल्कुल वेट करो। अगर आपको ये प्राइस पॉइंट मिलता है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अभी ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर में यही लगता है कि इसका मैक्सिमम सप्लाई लिमिटेड है 1 बिलियन, और अभी लगभग 700 मिलियन होने के बाद भी इसके प्राइसेस में कोई बड़े फॉल नहीं देखने मिले, कंसोलिडेशन देखने मिला है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैं ऐसे ही एनालिसिस करता हूँ हर रोज क्रिप्टोज के ऊपर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।